Hey guys, hi everybody. So I welcome you all to the today's session and आज हम लोग सीखने वाले हैं hormonal imbalance के बारे में, right? And what is the importance that it is holding for the NEET? ठीक है, हमारे साथ बहुत सारे हार्मोन्स हैं, बहुत सारे उसके डिफरेंट मैल फंक्शनिंग होती है। किसी का लेवल बढ़ जाता है तो कभी डिसऑर्डर्स होते हैं, कभी किसी का लेवल कम हो जाता है तो डिसऑर्डर्स होता है। सो लेट अस जस्ट क्विकली इन 5 मिनट्स वी आर गोइंग टू सी कि इसका क्या का इफेक्ट होता है एंड व्हाट आर दीज डिसऑर्डर्स। आर यू रेडी? या, सो हियर वी आर। सो नंबर वन वी हैव विद अस thyroid gland disorders, right? So thyroid gland आपको सबको पता है कि it is present in our thyroid region, okay? हमारे neck region पे trachea के around present होता है, right? So let us just see कि इसके डेफिशिएंसी से या इसका लेवल बढ़ जाने से हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो एज यू कैन सी गाइज, इट इज रिटन हियर हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म का मतलब क्या है? दैट इसका अगर लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाए, किसका? थायरॉक्सिन का, या थायरॉक्सिन कह लीजिए या आइडोथायरोनिन कह लीजिए, राइट? बिकॉज आइडोथायरोनिन, यू सी T3 एंड T4 बोथ आर आइडोथायरोनिन्स, राइट? है ना? और इसमें थायरॉक्सिन जो है हमारा वो T4 है। ओके, सो लेट अस जस्ट एक्सप्लोर वन बाय वन। सो यू कैन सी हियर क्रिटिनिज्म। सबसे पहली बात तो ये होता है बच्चों में, छोटे बच्चों में होता है, ठीक है? चिल्ड्रन, राइट? So if it is happening in children, it is resulting into low IQ and obesity, ठीक है? And lethargy, deafness and so on. Like otherwise actually होता क्या है? If the mother is mother is suffering from the hypothyroidism, अगर mother का pregnancy के दौरान जो thyroid level अगर कम है, thyroxine के levels कम है उसके, तो बच्चे में भी होने के chances ये ज़्यादा होते हैं। As a result, the child cannot grow proper, तो उसका जो mental retardation हो जाता है and it cannot grow properly. So that is also the one reason the cretinism happens. Number one, because of the mother during the pregnancy. So it is very important during pregnancy the mother should get tested for thyroid levels in her body. Okay, next. The hormones, of course, the hormones, okay? Number 2, myxedema. अगर यही adults में हो जाता है guys, if it is happening in adults, उसका myxedema, edema word का मतलब हमेशा होता है water retention, that means leads to puffiness, right? So here we see swelling on the face, hands, obesity and lethargy. Of course, BMR level जो है, basal metabolic rate जो है वो slow हो गया तो lethargy होगा, lot of face पे accumulation होगा। अब अभी देख रहे हो, you can see this old lady's eyes, a lot of puffiness, you can see around, so things like that. And after that, the last but not the least is simple goiter. ध्यान रखना है इस नाम का बच्चा, simple goiter लिखा हुआ है यहाँ पे। And why simple goiter? Because there is another goiter which is known as exophthalmic goiter. So that is another case. So अभी इसलिए मैंने क्या बोला? Simple goiter. और ये किसकी वजह से होता है? It is not because of the T3 or the T4. Okay? ये आइडोथायरोनिन की वजह से नहीं होता है, ये होता है deficiency of आयोडीन की वजह से। You see guys, आयोडीन की deficiency अगर हो जाए तो थायरॉक्सिन या फिर आपका जो ट्राई आइडोथायरोनिन है वो बनेगा ही नहीं, बिकॉज आयोडीन प्लस टायरोसिन व्हेन कंबाइंड टुगेदर इट मेक्स आइडोथायरोनिन, isn't it? So tyrosine is like non-essential amino acids our body can synthesize, लेकिन अगर उसको आयोडीन नहीं मिलेगा तो वो थायरॉक्सिन नहीं बन पाएगा एंड आइडोथायरोनिन भी नहीं बन पाएगा, जो दूसरा हमारा है T4 and T3 both cannot be formed, right? So anyways, so that leads to simple goiter, the deficiency of iodine in our body. You see, now what happens is in that case our थ्रोट रीजन में क्या स्वेलिंग हो जाता है। अब इस स्वेलिंग क्यों हो रहा है? राइट, दैट द बॉडी इज ट्राइंग टू टेक अवे द आयोडीन फ्रॉम हेयर एंड देयर फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन, बट इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज द बॉडी हैज नॉट सफिशिएंट आयोडीन। बॉडी के पास सफिशिएंट आयोडीन है ही नहीं, ठीक है? तो इन दैट केस क्या होगा? जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल कर जाएगा। यस, अच्छा, ये होता है हमारे हिली एरियाज में ज्यादा। हिली एरियाज में क्यों? क्योंकि वहां की सॉइल में आयोडीन की कमी होती है, सो द पीपल कैन नॉट गेट द सफिशिएंट आयोडीन, सो इट इज एंडेमिक टू हिली एरियाज। या नाउ
नेक्स्ट लेट अस जस्ट मूव, अगर इसी का हमारे पास क्या हो जाए, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए गाइस. नाउ लुक एट दैट, हाउ स्कैरी द आईज आर. Like my eyes and his look same. Yeah, anyways, so exophthalmic goiter guys. सो ये कौन से केस में होता है, जब जो हमारे थायरॉक्सिन का लेवल है, आप कह सकते हैं कि आइडोथायरोनिन के लेवल जो है हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं. सो आई बॉल्स बल्ज आउट ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स. ठीक है, सो इसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं. क्या बोला, इसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, राइट. नेक्स्ट, नाउ द पैराथायरॉयड ग्लैंड डिसऑर्डर्स. सो इट इज, यू नो वेरी मच लाइक, यू नो, इट इज रिलेटेड टू द ब्लड कैल्शियम लेवल्स. ठीक है, सो इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल. So let us just see what happens अगर इसका लेवल हमारी बॉडी में अप चला जाता है या लो चला जाता है. So let us just explore guys. So as you can see here that there are two cases, number 1 and number 2. So number 1 is hypoparathyroidism. ठीक है, अगर पैराथायरॉइड लाइक पैराथॉर्मोन PTH है ना, पैराथॉर्मोन का लेवल अगर लो होता है तो टेटनी होती है. दैट मीन्स कि अगर ये ब्लड कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है पैराथॉर्मोन, दैट मीन्स अब ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो कम हो जाएगा. और आपको पता है कैल्शियम किसके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, रिलैक्सेशन के लिए. तो इन दैट केस वो एक टेटनी क्या होता है, प्रॉपर एकदम मुड़ के रह जाना बाजू. ठीक है, वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाती है, राइट. सो दैट लीड्स टू पैराथायरॉइड टेटनी. इसको याद रखना है इस तरीके से. दूसरी ओर अगर इसका हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो जाए, लॉट ऑफ ब्लड लाइक लॉट ऑफ कैल्शियम इज बीइंग एडेड टू द ब्लड. सो इन दैट केस क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब इतना बोन से झड़ जाएगा कैल्शियम, झड़ के कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड कैल्शियम लेकर बढ़ने लग जाएगा, राइट. सो बोन कैसी दिखेगी, देखो ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन ऐसे होल होने लग जाएंगे बिकॉज कैल्शियम लेवल इज गेटिंग लो, right. So that is about parathyroidism guys. Now let us just explore that adrenal gland disorders. So adrenal gland disorders हमारे पास 3 हैं. यहाँ हम कॉर्टिकॉइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके कॉर्टेक्स रीजन, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से जो रिलीज होते हैं. And let us just explore what are these mineralocorticoids, glucocorticoids and sex corticoids. Mineralocorticoids की जब हाइपर सिक्रेशन होती है, इसका लेवल बढ़ता है, तो इट लीड्स टू कॉन्स सिंड्रोम. कॉन्स सिंड्रोम में गाइस क्या होता है, हाई बीपी एंड हाई सोडियम लेवल्स, राइट. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात की जाए तो इट लीड्स टू, जब इसका लेवल इंक्रीज होता है, कुशिंग सिंड्रोम, हाई बीपी, मून फेस, फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है, एंड यू कैन लुक दैट ओल्ड लेडीज फेस, यू नो, इट्स वेरी मच puffy, yeah. And after that sex corticoid guys, adrenal virilism हो जाता है, masculine characters जो है वो डेवलप होने लगते हैं किसमें, फीमेल्स में, right. So like you know beard and amenorrhea हो जाता है, you know menstrual amenorrhea हो जाता है, menstrual cycle stops, so like that. So this is done for now. If hyposecretion of adrenocorticoids occur, now what happens is Addison's disease. Guys, it's a very important question from the NEET point of view, let me tell you that. Now डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से होता है ये, ठीक है. एंड इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, जिसमें कि हमारी अपनी ही बॉडी को ये क्या करना शुरू कर देता है, अफेक्ट करना शुरू कर देता है. ऑटो मतलब अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट हो जाता है, राइट. सो इसमें क्या होता है, लो ब्लड and you know low blood sodium levels are going low, BP हमारा लो हो जाता है, blood glucose level भी लो हो जाता है, so like that. So this is known as Addison's disease. Okay, now pancreas disorders. You see pancreas disorders guys, it diabetes mellitus. मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, क्या मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? ठीक है, so what does that mean? Right, diabetes mellitus and insipidus. There are actually 2 diabetes. So insipidus का कोई लेना देना नहीं है शुगर लेवल से, mellitus का लेवल से, शुगर के लेवल से बिल्कुल लेना देना है, ठीक है. So it is like that. So guys, so now they are telling that क्या होता है diabetes mellitus. Of course इंसुलिन का लेवल जब बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है ना, इफ द इंसुलिन, हाइपो लिखा है ना, हाइपो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन लेवल्स का लो हो जाना तो ब्लड शुगर लेवल का बढ़ जाना, राइट. इंसुलिन का लो आना, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाना, जिसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस होगा, फटीग, जनरल वीकनेस इन द बॉडी, लॉस ऑफ शुगर इन द यूरिन.
ओके, सो दैट व्हाट लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटस. इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटस इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. लेट मी टेल यू, बिकॉज व्हेन वी आर समराइजिंग, हम इसको समराइज कर रहे हैं. सो दिस इज अ चार्ट फॉर यू वेयर यू कैन हैव द आइडिया कि इसको समराइज कैसे किया. तो मैं जो हम पढ़ चुके हैं मैं इसको समराइज नहीं करूंगी. यू कैन हैव अ लुक. आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन दिस पार्ट जो हमने नहीं कवर किया है इसमें. दैट इज पैंक्रियास का इंसुलिन एंड डायबिटीज मेलाइटस विच इज ऑफ टू टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 गाइस, IDDM. IDDM मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट. क्या है ये? इंसुलिन डिपेंडेंट. ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर. एंड NID क्या है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. क्या है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. सो लेट मी टेल यू गाइस कि ये जो पहला वाला है ये बहुत यंग एज से हो जाता है और इन बच्चों को क्या करना पड़ता है? इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं हमेशा खाना खाने से पहले. ठीक है, जबकि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो होता है ये आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होता है. ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे कि जो लोग एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा नहीं करते हैं, तो दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2. ओके, एंड नाउ यू कैन हैव द लुक. ये है आपका समराइज्ड वर्जन फॉर हॉर्मोन्स. ठीक है guys, so read it well. You can expect a question in your NEET examination from this. Okay, so and last but not the least, I just want to give you a question. The blood calcium level is lowered by the deficiency of calcitonin, parathormone, thyroxine, both calcitonin and parathormone. I want the answer of this question in the comment sections below. I will wait for your answers and announce the name of the winner in the next session. Okay, till then, bye bye. See you guys.